स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5। ये पार्ट 2 में जो है आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आप देख लिए, 6 क्वेश्चन उसमें हम क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा आप लोग। इस टाइप का जो आपका इक्वेशन रहेगा, कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे, तो सीधी सी बात है, पहले जो है इस चरण में हम ले आएंगे। देखिए x का जो गुणांक है 2 बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर -3, माइनस के साथ लीजिए, -3 बटा -6 बराबर 5/7। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 का 2, 2 दूना 4। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, लेकिन ये फिर आपस में बराबर नहीं हुआ। ये अभी जो मैंने चार्ट बना दिया था आपको फर्स्ट पार्ट में, इसको देखते रहिएगा क्लियर करके। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब किसका हो गया ये, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये चार्ट को क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समीकरण निकाय इतना के कितने हल होंगे, तो फिर यहाँ पे फटाफट लिखिए 3 बटा x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है बराबर यहाँ पे 2 बटा क्या हो जाएगा -4, 2 बटा -4 बराबर 14 बटा -14। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 2 1 2, 2 दूना 4, 14 का 14, 14 का 14, 3 बटा 1 बराबर -1/2 हो जाएगा बराबर -1/1। कोई भी आपस में बराबर है ही नहीं, यहाँ पर नहीं, नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 किसको फॉलो करेगा, अद्वितीय है, यानी कि एक और केवल एक हल को। कौन सा ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट समीकरण निकाय इतना के कितने हल होंगे, फिर इसमें देखिए 2/3, 2/3 बराबर -6/-9 बराबर क्या करेंगे 8/12। देखिए 4 गुना 8, 4 तिया 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, सब आपस में बराबर हो गया। और जब सब आपस में बराबर हो जाता है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उसका हल कितना हो जाएगा, अनगिनत बने अनंत हल हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए इतना इतना का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए कौन सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। जब ये अद्वितीय कह दिया, यानी कि के केवल एक और केवल एक हल, तो देखिए इसका जो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस शर्त को पूरा करेगा तब जो है आ जाएगा। तो देखिए के किस मान के लिए, तो k/3 लिखिए पहले, k/3 बराबर 2 बट्टा क्या हो जाएगा 1, 2/1 बराबर 5 बट्टा क्या हो जाएगा 1। तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन है, a1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2। के को 1 से गुना करेंगे तो कितना के, फिर नॉट इक्वल टू 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 दूना 6, तो के नॉट इक्वल टू 6 कौन सा ऑप्शन है भैया, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। आगे बढ़ना ही नहीं है, फटाक से इनको निकाल देना है। फिर अगला देखिए के किस मान के लिए इतना का एक अद्वितीय हल, सेम क्वेश्चन आ गया, अद्वितीय हल के लिए यही कंडीशन है। तो फटाफट लिखिए k/4, k/4। अब यहाँ पे देखिए k/4 बराबर 3/1, 3/1 बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा 1। मतलब ये कंडीशन को फुलफिल करना है। तो a1/a2 बड़ा नॉट इक्वल टू b1/b2, अद्वितीय हल निकालना है हमको। तो अद्वितीय हल के लिए ये कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो k को 1 से गुणा करेंगे, k नॉट इक्वल टू 4×12, आगे नहीं बढ़ना है इसमें। देखिए k नॉट इक्वल टू 12, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, देख लेते हैं हम लोग। याद रखिए इसको, कंडीशन हमको ध्यान रखना है। जो पहले चार्ट में मैंने जो आपको पहला जो इसका जो पहला पार्ट मैंने बनाया है, उसमें देख लीजिएगा, चार्ट को बढ़िया से एकदम सीख लेना है, बढ़िया से रट्टा मार लीजिए। देखिए इसमें कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। देखिए यहाँ पर 3/6 बराबर -1, y का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है -1।
देखिए तो यहाँ पर 3/6 मतलब कहाँ देख रहे थे इसमें 3/6 बराबर -1/-2 बराबर -5 बटा -k। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए कोई हल नहीं होने के लिए यहाँ पे k को 1 से गुना करेंगे तो k नॉट इक्वल टू 5 दूना 10। कौन सा आंसर है भाई? बी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, इस टाइप का फिर जो है अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। ओके देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। के किस मान के लिए इतना के अनगिनत हल होंगे? तो अनगिनत हल के लिए क्या कंडीशन है? तीनों जो आपस में बराबर होना चाहिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे a1 के जगह पे क्या हो जाएगा? k-1 बट्टा k 1 बराबर -1 बटे -1 बटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस के बराबर 5 बटे 3k प्लस 1। हमको के का अच्छा के किस मान के लिए के का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर के -1 बट्टा के प्लस 1 बराबर -1 बट्टा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये के -1 माइनस इसमें से कॉमन ले लिए तो माइनस इंटू के हो गया माइनस के, माइनस माइनस प्लस 1 लिख सकते हैं बराबर 5/3k प्लस 1। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखिए आप इसको k-1 इंटू k-1 क्या हो जाएगा? k-1 का होल स्क्वायर बराबर इसको गुना करिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो k प्लस 1, या इसको तोड़िएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू ए बी के इंटू 1 2k माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो एक मिनट रुक जाओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बराबर के प्लस 1 1 दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए के स्क्वायर बराबर के पहले से है -2k उधर जाएगा तो +2k, के स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 3k, के स्क्वायर मतलब k इंटू के बराबर 3k, के से के कैंसिल, के बराबर कितना आ गया? 3। तो के किस मान के लिए आएगा? अनगिनत हल होगा के 3। सी इज द करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की कितनी संख्या होगी? पार्ट 1 में मैंने जो चार्ट बना दिया था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख ही लीजिएगा अच्छा से। तो यदि प्रतिच्छेदी हो तो याद कीजिए प्रतिच्छेदी किसका होगा? अद्वितीय हल, यानी जिसका हल और केवल हल कितना होगा? एक होगा। यहाँ पे ऑप्शन कितना है? हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। जब केवल एक हल होगा तब उसका जो है आलेख का नाम क्या होगा? प्रतिच्छेदी। नेक्स्ट दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो समांतर किसका होता है? जब किसी भी आपको कंडीशन में यहाँ पे समीकरण निकाय का ये जो आपका कोई हल नहीं होगा तब उसका क्या हो जाएगा? समीकरण समांतर, उसका जो नाम होगा आपका उसका क्या हो जाएगा? समांतर नाम हो जाएगा। हलों की संख्या क्या हो जाएगी? नन ऑफ दीज। एक मिनट कोई नहीं, 0। यहाँ पे 0 ऑप्शन दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगर 0 नहीं रहता तब नन ऑफ दीज मारते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब हल की संख्या 0 होगा किस कंडीशन में? जब यहाँ पर आपका समांतर रहेगा। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी होगा तब हलों की संख्या कितना हो जाएगी? और द्वितीय हल के लिए प्रतिच्छेदी होता है। समांतर किसका हो जाएगा आपका? क्या कहते हैं? कोई हल नहीं होने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती हो तो संपाती किसका होता है? किसके युग्म का नाम है और आलेख का नाम संपाती कब होगा? जब अनंत हल होगा। हलों की संख्या क्या हो जाएगी? अनंत मतलब अनगिनत। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। उस चार्ट को बखूबी बढ़िया से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो चार्ट मैंने बना दिया है पार्ट 1 में। देखिए 2x + 5y = 9 इतना के आलेख के संबंध में कौन सा सत्य है? अब इसको करके देखना पड़ जाएगा। देखिए एक मिनट, जब आपका इक्वेशन दिया रहता है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर 2/5 मतलब x का गुणांक को लिख दिए a1/a2 बराबर b1/b2 5/-2 बराबर 9/6। अब किसको वो फॉलो कर रहा है? देखिए तो कुछ फॉलो कर रहा है। 3 दूना 3 दिया 9 और 3 दूना 6, कुछ भी बराबर लग रहा है ना? तो ये एक दूसरे से बराबर है ना तो ये एक दूसरे बराबर है। तो जब बराबर नहीं होगा यानी कि पहला a1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को फॉलो कर रहा है, यानी अद्वितीय हल को फॉलो कर रहा है।
तो अद्वितीय हल यानी कि जिसका केवल एक और केवल एक हल होता है, तो उसका जो है आलेख का नाम क्या हो जाएगा, आलेख प्रतिच्छेदी है। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। उस चार्ट को बढ़िया से समझ लीजिएगा, इसके बाद ये सब आसानी से जो है आपको 1 नंबर श्योर कर सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, इतना के आलेख के संबंध में कौन सा सत्य है। फिर इसको देखिए, इसका a1 बटा a2 1/2 बराबर b1 बटा b2 2/4 साइन के साथ लिखना है, ध्यान रखिएगा। फिर -5 बटे -7 -5 बटा -7 और यहाँ पे देखिए 2 2 दूना 4 मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और ये बराबर आपका नहीं है। तो यह किसको दर्शाता है, कोई हल नहीं होने के कंडीशन को दर्शाता है, कोई हल नहीं होने के कंडीशन को, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आलेख जब कंडीशन रहेगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, आलेख क्या हो जाएगा, 1/2 2/4 और -5 बटे -7। तो कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन है, आलेख क्या हो जाएगा, समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर। याद रखिएगा, जब कोई हल नहीं कंडीशन रहेगा तो आलेख हो जाएगा समांतर। जब आपका अनगिनत हल होता है तो उसका आलेख क्या हो जाएगा, संपाती। जब ये एक और केवल एक होगा तो उसका आलेख क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाता है। इस तीनों कंडीशन को बढ़िया से याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 3x - 2y इसके आलेख के संबंध में कौन सा सत्य है। चलिए देखते हैं, a1 बाई a2 लीजिए 3/6 बराबर -2 साइन के साथ लेना है, -2 बटा -4 -2 बटा -4 बराबर 1/2। देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 3 दूना 6 2 2 2 दूना 4 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो तीनों जब बराबर होगा तो उसके हलों की संख्या क्या हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। जब अनगिनत होगा तो उसके आलेख का नाम क्या हो जाएगा भैया, आलेख संपाती है। दिस इज द करेक्ट आंसर है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 4y - 3y 0 और इतना कैसे समीकरण निकाय होंगे। तो समीकरण निकाय, अब यहाँ पर देखिए इसका जो है नाम, तो युग्म का जो है आपका नाम दे दिया है। तो सबसे पहले इसको जो है a1 बाई a2 के फॉर्म में रखते हैं। देखिए 2 बटा इसका गुणांक क्या है, 1 है बराबर -4 बटा क्या हो जाएगा, -2 बराबर -3/5 माइनस माइनस कैंसिल 2 दूना 4 मतलब ये देखिए 2 बराबर -3/5 मतलब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन यह जो है आपको b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो किसको फॉलो कर रहा है, कोई हल नहीं होने के कंडीशन को। तो कोई हल नहीं जब होगा तो क्या हो जाएगा, उसका युग्म का नाम विरोधी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। फर्स्ट पार्ट में बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा उसको, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोई हल नहीं होगा कंडीशन तो उसके युग्म का नाम क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय विरोधी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1/2 बराबर 3 बटा -5 और -4 बटा क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए कोई एक दूसरे से बराबर नहीं है, मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये किसको फॉलो कर रहा है, अद्वितीय हल होने का, यानी कि एक और केवल एक हल जिसका होगा वही इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो उसका जो है युग्म का नाम क्या हो जाता है, अविरोधी। क्या हो जाएगा, अविरोधी। क्लियर कर लीजिएगा एक एक चीज को, समझिए। जब अद्वितीय हल होगा यानी कि एक और केवल एक हल होगा तो उसका अविरोधी हो जाता है। जब आपका क्या कंडीशन था, कोई हल नहीं होगा तो उसका क्या हो गया, विरोधी हो गया। अभी थर्ड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में 1/3 बराबर -2 बटा -6 बराबर 3/9 3/9। अब देखिए तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 दिया 6 3 3 दिया 9 मैंने 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तीनों आपस में बराबर है। तो जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, अनगणित हल यानी अनंत हल होते हैं। और अनंत हल होने के बाद उसका युग्म का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आश्रित। इज द करेक्ट आंसर है। पहला यहाँ पे देख लीजिए, इसमें था आपका
कोई हल नहीं होने के लिए, तो कोई हल नहीं होने के लिए उनका नाम विरोधी हो जाएगा। जब इसमें आपका क्या था, अद्वितीय हल के लिए क्या हो गया, अविरोधी। और जब अनगिनत हल होगा तो उसका क्या हो गया, आश्रित। नेक्स्ट देखिए 23, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। चलिए इसको भी क्लियर कर देता हूं बढ़िया से, देखिए बढ़िया से। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग बढ़िया से देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि मेरा मेहनत जो है कुछ ही दिन से कर रहा हूं लेकिन सफल हो जाएगा। जितना ऑब्जेक्टिव का मैं टारगेट कर रहा हूं उसको बढ़िया से देखिए, सब कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के लिए। x बराबर -5, जब हम ऐसा डायग्राम ग्राफ बनाते हैं, ये x एक्सिस है, x डैश y डैश, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होगा, इधर माइनस, इधर फिर माइनस। अब यहां पे देखिए क्या कर रहा है, x बराबर -5, x बराबर -5, ये x डैश को डिनोट कर रहा है। तो x बराबर ये जो -5 है, गौर से देखिएगा, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो -5 जो होगी, x बराबर -5 तो यही होगा, तो किसके समांतर हो गया मान के चलिए। अगर इसको हम ऐसे ले रहे हैं तो किसके समांतर हो रहा है, y अक्ष के समांतर हो रहा है। ये जो सरल रेखा बन रहा है x एक्सिस पर -5, ये किसके समांतर हो रहा है भैया, y अक्ष के समांतर। ये y अक्ष ना है, तो y अक्ष के समांतर, यानी b इज द करेक्ट आंसर है। y -4 बराबर 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी, तो y -4, देखिए y -4 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना हो गया, 4। तो y ये है तो 1 2 प्लस में आया, 1 2 3 4। अब ये 4 है तो ये 4 को, इसको जो सरल रेखा में परिवर्तन करेंगे तो यह रेखा किसके समांतर हो गया, x अक्ष के समांतर हो गया। किसके समांतर हो गया, ये x अक्ष के समांतर। तो a इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आएगा, ये आएगा, बोल देगा कि x बराबर 4, x बराबर 4 किसके जो है समांतर होगा। तो देखिए x बराबर 4 ये रहा, +4 है, तो ये किसके समांतर हो जाएगा, y अक्ष से समांतर हो जाएगा। इट्स सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सरल रेखा इतना और इतना के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 0। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, कट गया। 2x बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 0/2 बने 0। और x का वैल्यू जब हम देंगे यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर 0, तो 0 और बात बराबर है। यहाँ पर देखो 0 इधर आएगा तो -0 बराबर +y हो गया, तो y बराबर 0 में से 0 घटाएंगे तो y भी 0 और x भी 0 आ गया। यानी कि निर्देशांक जो बिंदु होगा x भी 0 और y भी 0। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो जय हिंद प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को जो है इस टाइप का वीडियो बराबर जाता रहे, ठीक है। और मैं जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आज क्लियर कर दिया हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में, फिर जो है कल इस तरीके से मैं द्विघात समीकरण को क्लियर करूंगा। एक एक करके, अभी 10 दिन समय है, मैं पूरा ऑब्जेक्टिव को जो है ताश नश करके रख दूंगा, ठीक है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, पूरा क्लैरिफाई कर देंगे हम। ओके, जय हिंद।